हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो ऐसा टॉपिक है, वो आपकी जो दिमाग है ना, इसकी कुछ ऐसी नसें खोल देगा जिससे आप काफी कुछ स्टोरी के पता चल जाए। वो ज्यादा टाइम ना बर्बाद कर दे, वीडियो स्टार्ट कर। आज से कई सैकड़ों साल पहले, हजारों साल पहले, एक गांव में एक जमींदार रहता है जिसके पास काफी सारी खेत वगैरह होती हैं और वो बहुत अच्छी फार्मिंग काफी टाइम से कर रहा है। बट एक बार को फसल में थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो उसने लोन लिया किसी बूढ़े जमींदार आदमी से। उसको चुकाने के लिए उसे सालों बीत गए, बट फिर भी उसका लोन नहीं चुका पाया। जो बूढ़ा जमींदार था वो थोड़ा पैसे वाला ज्यादा था, उसके पास कई सारे लोग थे, फौज भी थी। वो आके जमींदार को डराता रहता था, भाई मेरे पैसे वापस कर वरना कुछ पे कर दूंगा, वो कर दूंगा। काफी सारी अनबन बातें जो उसको नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ बोल। एक बार फिर वो तो अपने दो बंदों के साथ आकर उसके घर पे अचानक से आ गया। जैसे उसने दरवाजा खोला, जमींदार को बोला मेरे पैसे कब तक वापस कर। जमींदार बोला देखो अभी तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, बट हाँ मैं जल्द कोशिश करूंगा जल्द से जल्द लौटा। अब अचानक से घर के अंदर आ गया। जमींदार की बेटी भी वहीं पर ही। उसकी नजर पड़ी उसकी बेटी के ऊपर। उसने यहाँ पे जमींदार को एक ऑफर दिया कि अगर तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देते हो। लाइक थी उसकी 47 48 या 30 उम्र हो चुकी थी, बट फिर भी वो बोलता था इसलिए अगर मेरी शादी करा देते हो तो तुम्हारा जो लोन है वो मैं चुकता कर दूं। जमींदार ने साफ साफ मना कर दिया, मैं सिर्फ एक लोन के लिए अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकता, बिकॉज आपकी उम्र काफी ज्यादा है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसीलिए जमींदार बिल्कुल राजी नहीं हुआ, रेडी नहीं हुआ। ओल्ड जमींदार ने फिर उसने एक दूसरा ऑफर दिया, आपके खेत के अंदर मिलकर हम आपस में किसी फटे हुए पेड़ के अंदर तो पत्थर डालेंगे, ब्लैक और व्हाइट। अगर उसमें से व्हाइट पत्थर निकलता है बिना कोई ऑब्जेक्शन के इसको उससे शादी करनी पड़ेगी, और अगर हाँ ब्लैक पत्थर निकलता है तो आपका लोन भी पूरा माफ हो जाएगा और आपकी बेटी से भी मैं शादी नहीं करने का। ये सोचकर जो जमींदार था वो थोड़ा झिझक गया, बट उसने हाँ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे जाता है जमींदार ओल्ड वाला अपने कुछ बंदों को बोलता है जाके दोनों उस पेड़ के अंदर व्हाइट पत्थर रख दो, क्योंकि शादी तो मैं करके रहा हूँ। इतना बोलते जो उसके मतलब से वो जाते हैं और पत्थर रख देते हैं व्हाइट। ऐसा करते हुए जो जमींदार की बेटी होती है उसे देख ले। अब लड़की ये देख के हैरान हो जाती है, बिकॉज कि वहाँ पे दोनों ही व्हाइट पत्थर रखे गए थे। अब लड़की के पास यहाँ पे तीन ऑप्शन, या तो वो जैसा चल रहा है वैसे चलने दे, वो अपने आप को सेक्रीफाइस करे, वैसे में ही काट ले, या फिर दोनों पत्थर निकाल के दिखा के बता दे, या फिर वो अपना दिमाग लगाए कुछ न्यू करे। उसने बोला मैं इतनी इडियट तो हूँ नहीं, मैं थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाती हूँ। और उसने बिना कुछ कहे अपने डैड जमींदार को लेके उस सेठ के पास, जो सेठ जमींदार था, उसको साथ में लेके वहां पे जो प्रतिज्ञा की हुई थी उसको पूरा करने चल दिए। लड़की ने जैसे उस पत्थर में हाथ डाला, बात ध्यान से सुनना, लड़की ने जैसे ही पत्थर उठाया उसको छोड़ दिया। वहाँ पे काफी सारे व्हाइट पत्थर व्हाइट पत्थर में मिक्स हो गया। तो उसने बोला सॉरी सॉरी कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है मैंने व्हाइट पत्थर उठाया था, बस उस तुरंत नीचे गिर गया। अब मैं दूसरा पत्थर उठा के देख लेती हूँ, आपको पता है एग्जैक्ट पत्थर अंदर रहता है। ये सोचते ही सेठ जमींदार का दिमाग हिल गया और उसने पौर जमींदार को कुछ नहीं बोला और गाड़ी में बैठ के तुरंत घर पहुंच गए। जैसे उसने पत्थर उठाया तो वहां भी एक दूसरा व्हाइट पत्थर निकला। ऐसा देखते ही जो पौर जमींदार था उसने तुरंत अपनी बेटी को गले लगाया और बहुत शाबाशी दी। समझ आया कुछ? इसको बताने का मेरा क्या रीजन, इससे आपके कौन से दिमाग के दरवाजे ओपन होंगे। बिकॉज कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, कभी भी लाइफ में स्ट्रगल होता है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन नहीं होता, उसके हजारों सॉल्यूशन होते हैं। बट हमने कभी अपने दिमाग को ठंडा करके बैठ के उनके बारे में सोचना पड़ता है, दिमाग में थोड़ा जोर लगा कुछ ऐसी चीजें निकालनी पड़ती है जो उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन होती है। अब मैथमेटिक्स मत समझ जाना इसको कि हाँ एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है आप यही आंसर देना हो, ऐसा नहीं। अपने सब क्वेश्चन माइंड को एक्टिवेट करके हर एक चीज पे, छोटी छोटी चीजों पे अगर हम ध्यान देते हैं तो बिकॉज वहां से काफी सारे सबूत निकलते हैं जिससे हमारी प्रॉब्लम जो है तुरंत सॉल्व हो। बट हम उन चीजों को करना ही नहीं चाहते, इसीलिए हम अपनी लाइफ के अंदर पीछे रह जाते हैं। अगर ये बात समझ आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल का न्यू है तो सब्सक्राइब भी करिए। फ्रेंड है या फिर कोई भी ऐसा सर्कल है जहाँ पे सब लोग अपना दिमाग ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए।